ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलव समर्पित उन्नतो जल स्व भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत्कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिर निबिड्ड विधूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतं मम। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायदाक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायति क्षणं व्रजाननं विलम्बितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड द्वादश अध्याय सुन रहे थे हम लोग। आज इसमें हम लोग को 116 नंबर पढ़ना है। प्यार बोलते हैं, प्रभु बोले ए तो मारा पोता धन आछे से थाकू का एखने पाइबा तहाँ पाछे एवे कला मूला थोड़ा देहा कड़ी बिने दिले आमी कंदल ना करी तो माँ सने। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा पौथिक धन है उसको इस समय रहने दो, उसको तो पीछे लूंगा। इस समय तो केला मूली थोड़ा आदि बिना मूल्य देने से ही तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। ये किसकी स्टोरी चल रही है? श्रीधर पंडित की। महाप्रभु श्रीधर पंडित के में जाते हैं। श्रीधर पंडित जो है महाप्रभु के पार्षद थे। श्रीधर ने कहा कि इसमें हम लोग स्टोरी सुन रहे थे, क्या श्रीधर की स्टोरी थी कि श्रीधर ने कहा कि विप्रवर आपने जो कहा सो ठीक है। राजा रत्न सिंहासन महल और दिव्य भोजन का उपभोग करता है, पक्षी वृक्ष का घोंसला बनाकर दाने चुनकर खाता है, परंतु सबका समय एक जैसा व्यतीत होता है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इससे पहले गौरांग महाप्रभु जब पहुंचते हैं उसके घर पर तो क्या देखते हैं कि श्रीधर पंडित के घर के छत पर, घर पर जो उसकी कुटी है उस पर छत नहीं है। उनके वस्त्र में 10 छेद हैं और जो है पीने का पात्र जो है एक ही लोटा है वो भी टूटा हुआ है। तो बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो आराधना है कृष्ण भक्ति है इसका प्रॉफिट क्या मिला तुम्हें? एक तरफ चंडी देवी के भक्त हैं, वो बिसहरी देवी की पूजा करते हैं, वे कैसे घरों में रहते हैं और कैसा भोजन करते हैं तुम भी जानते हो कि कितना कितना ऐश्वर्यशाली होते हैं। और एक तुम कृष्ण के भक्त हो, तुम्हारे यहाँ न तो खाने के लिए अन्न है, न पीने के लिए कोई अच्छा सा पात्र है, न कपड़ा ही तुम्हारा अच्छा है, न रहने के लिए घर है। तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा तुम्हें? तो इस तरह से जो है भगवान उससे बोलते हैं कि श्रीधर ने कहा कि विप्रवर आपने जो कहा है वो सब ठीक है। राजा रत्न सिंहासन महल और दिव्य भोजन का उपभोग करता है, पक्षी वृक्ष पर घोंसला बनाकर दाने चुनकर खाता है, परंतु सबका समय एक जैसा व्यतीत होता है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास धन तो बहुत है, उसको तुम छिपाकर भोग रहे हो। मैं उसको कुछ दिनों में पीछे प्रकट कर दूंगा, तब देखोगे कि तुम लोगों को कैसे भकाते हो। भगवान ने बोला कि तुम्हारे पास धन तो बहुत है। कैसा धन है? भगवत नाम का धन है। मैं कुछ ही दिनों में क्या करूंगा, जिसको तुम पीछे छिपाकर भोग करते हो, मैं उसको कुछ ही दिन में सबके सामने प्रकट करूंगा। तुम लोगों को कैसे भगा सकते हो? श्रीधर ने कहा पंडित अपने घर जाओ, तुम्हारा हमारा कलह करना उचित नहीं है। श्रीधर पंडित ने क्या बोला कि हे पंडित आप अपने घर जाओ, हमारे साथ कलह करना उचित नहीं है आपके लिए।
प्रभु बोले, मैं तुमको इस प्रकार नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम इसी समय मुझको बताओ कि तुम मुझको क्या दोगे। श्रीधर और प्रभु स्वयं परस्पर दाता ग्रहित का अभिनय करने के बाद श्रीधर से प्रभु उनकी गूढ़ अंतरंग और बाह्य व्यवहारिक संपत्ति का अंश ग्रहण करने का यत्न कर रहे थे। तब श्रीधर ने कहा कि मैं केला वृक्ष का छिलका बेचकर गुजारा करता हूँ। हे गोसाई, आप ही बताएं कि मैं इसमें क्या दूं आपको। तब आगे 116 नंबर प्यार शुरू होता है, यहां से हम लोग को सुनना था। तब प्रभु बोले, प्रभु ने क्या बोला कि ए तुम्हारा पोता धन आछे से थाकुक एखने पाइबे ताहार पाछे एबे केला मूला थोड़ा देह कड़ी बिने दिले आमी कंदल ना करी तुम्हारा सने। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा तुम्हारा प्रार्थिक धन है उसको इस समय रहने दो, उसको तो पीछे लूंगा। इस समय केला मूली और थोड़ा सा बिना मूल्य देने पर तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। मतलब तुम क्या करो कि बिना मूल्य ही हमें केला प्रदान करो, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मने भावे श्रीधर उदत्त विप्रवड़ कौन दीना हमारे किलाय पाछे दृढ़। श्रीधर के मन में विचार किया कि इस विप्र का बड़ा उदत्त स्वभाव है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में किसी समय आकर मुझे जोर से मुक्का मार दे। तो इस तरह से श्रीधर पंडित जो है डरते हुए सोचने लगे कि कहीं बाद में आकर ये विप्र जो है हमें आकर मुक्का ना मारे। इसके लिए क्या करते हैं, बोलते हैं कि मरी ले वो ब्राह्मणे ते की करीते पारी कड़ी बिना प्रतिदिन दीवारे व नारी तथापि बले छले ये लय ब्राह्मणे से अमार भाग्य बटे दुमी प्रतिदिन है। मारने से भी मैं ब्राह्मण का क्या कर सकता हूँ और बिना कौड़ी के लिए प्रतिदिन दे भी नहीं सकता हूँ। फिर भी यह ब्राह्मण बल तथा छल से जो ले जाए वह सचमुच मेरा सौभाग्य ही की बात है, यह समझकर मैं प्रतिदिन देता रहूंगा। तो श्रीधर पंडित को भी अनुभूति नहीं हो कि ये जो बालक है ये निमाई पंडित जो है भगवान है, गौरांग महाप्रभु हैं। उनको लगता था कि बालक रोज आता है और हठीला स्वभाव है, आकर हमारी दुकान पर जो है कुछ केले खाना चाहता है या लेना चाहता है, और फिर पैसे तो होते नहीं इसके पास, तो ये क्या देगा हमें। तो क्या सोचते कि वो कि कहीं हमसे मारपीट ना करे, इससे बढ़िया कि इसको कुछ देकर और प्रतिदिन कुछ देता रहूं जिससे ये शांत बना रहे, मुझसे मेरे साथ झगड़ा ना करे। श्रीधर विप्र ने विचार किया कि प्रभु अत्यंत उदत्त स्वभाव के हैं, यदि इनके इच्छा अनुसार मैं कार्य नहीं करूंगा तब वे मुझ पर प्रहार भी कर सकते हैं। फिर मैं स्वयं दरिद्र हूँ, अपने ग्रास्याच्छादन या व्यय निर्वाह करने में भी असमर्थ हूँ, इसलिए बिना मूल्य के कुछ दान करना भी मेरे पक्ष में संभव नहीं है। तब भी ब्राह्मण भागवत विग्रह है, इनको किसी न किसी प्रकार से निष्कपट सहयोग कर सकने में मेरे ही सौभाग्य उदय होने की संभावना है कि मैं कुछ इनको बिना निष्कपट भाव से कुछ सहयोग कर दूं तो मेरा हो सकता है भाग्य उदय हो जाए और मैं धनवान बन जाऊं। इस सोच से क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। बोलते हैं इस लीला के द्वारा श्री गौर सुंदर और भक्त श्रीधर निज कल्याणकामी जीवों को अज्ञात सुकृति अर्जन करने का आदर्श दिखा रहे हैं। यद्यपि स्मार्त संप्रदाय और नीति प्रवण व्यक्ति दोनों के इस प्रकार व्यवहार से असंतुष्ट और उनको आपत्य वैषम्य पूर्ण रूप से विचार करते हैं, तथापि जीवों का शुद्ध स्वरूप ज्ञान उदय होने पर उसको परिणाम में अशेष मंगलप्रद रूप में ही जान सकते हैं। जो सब लोग कल्याणकामी महापुरुष दीन जीवों को इस प्रकार की अज्ञात स्वीकृति का सुयोग प्रदान करते हैं, उसके प्रति अपात दृष्टि बल प्रयोग या छलना केवल दूसरों के उपकार के लिए समझना चाहिए। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव यहाँ पर देखते हैं कि श्रीधर पंडित से क्या करते हैं, जबरदस्ती लेना चाहते हैं, छलना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम हमें जबरदस्ती खाना चाहते हैं बिना पैसे के। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं बता रहे हैं कि ये भी उनके ऊपर उपकार है अपने भक्तों के ऊपर। वो भक्तों को इस प्रकार अगर जो छल भी करते हैं उनके साथ तो क्या करते हैं, उनके लिए उपकार ही करते हैं। भगवान का कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो श्रीधर पंडित के साथ रेगुलर आकर भगवान क्या करते हैं, उनसे कुछ केले खाते और पैसे नहीं देते। बोलते हैं चिंतितिया श्रीधर बोले सुनह गोसाई कड़ी पाती तुम्हारा किछु दाय नाही थोड़ा कला मूल खोला दिमे भाल मने तबे आर कंदन न कर अमासने। यह बात विचार करके श्रीधर ने कहा, हे गोसाई सुनो, तुमको कौड़ी पाती कुछ भी नहीं देना होगा, मैं तुम्हें थोड़ा केला और मूली आदि इसी विचार से दे रहा हूँ कि तुम मुझसे और फिर कभी भी झगड़ा नहीं करोगे। तो श्रीधर पंडित ने सोचा कि मैं कुछ इनको केला दे देता हूँ कि जिससे निमाय पंडित जो है मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे, गौरांग मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे। प्रभु बोले भाल भाल आर द्वंद नाही तबे थोड़ा कला मूल भाल इन पाई। प्रभु बोले ठीक ठीक, और कोई झगड़ा नहीं करूंगा परंतु थोड़ा केला और मूली आदि जैसे भी हो
अच्छे तरीके से मुझे खिला दो। श्रीधर खोलाय नित्य करे न भोजन, श्रीधरेर थोड़ा कला मूला श्री व्यंजन, श्रीधरेर गाछे एई धाऊ धरे चाले, तहाँ खाए प्रभु दुग्ध मरीचेर झाले। जिस श्रीधर के दिए खोल से नित्य भोजन होता था और जिनके थोड़ा केला मूली से व्यंजन तैयार होता था, उसी श्रीधर के छप्पर के ऊपर बेल में लगी लौकी को प्रभु नित्य दूध और काली मिर्च के साथ लेते थे। तो इस तरह से भगवान गौरांग महाप्रभु क्या करते, श्रीधर पंडित के साथ रोज लीलाएं संपन्न करते, रोज उनके वहां जाते और क्या करते, रोज जो है उनसे जबरदस्ती कुछ खाने को मांगते, खासकर केला और मूली। और इस तरह से बता रहे हैं कि छप्पर के ऊपर जो उनका छत का छप्पर था, उस पर बेल में लगी हुई लौकी थी, उसको प्रतिदिन प्रभु क्या करते, दूध और काली मिर्च के साथ खाते। प्रभु बोले अमारा की वासह श्रीधर, तहाँ कही लेना आमी चली याई घर। फिर प्रभु बोले श्रीधर, तुम मुझे क्या समझते हो, बस इसका उत्तर पाते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु ने श्रीधर को पकड़ा, बोला कि तुम मुझे क्या समझते हो तुम। और इस तरह से प्रभु अपने घर चले जाते हैं कि आप बता दो, फिर मैं अपने घर जाता हूँ। श्रीधर बोले ना तुम्ही विप्र विष्णु अंश, प्रभु बोले ना जानिला आमी गोपवंश। श्रीधर ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम विष्णु के वंश हो। प्रभु बोले नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, मैं गोप वंश का हूं। प्रभु के प्रश्न के उत्तर में श्रीधर ने उनसे कहा कि पंडित, तुम विष्णु के अंश हो। प्रभु ने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि मैं विष्णु का अंश न होकर, अर्थात अंशी स्वयं रूप होने के कारण मैं ग्वालों के वंशोद्भूत अर्थात नंदनंदन कृष्ण स्वरूप हूँ। तो इस तरह से वो विष्णु स्वरूप को जानता था, कौन, श्रीधर पंडित। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं विष्णु स्वरूप नहीं हूं, मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, जो नंद नंदन का पुत्र है ब्रज में, उन्हीं का मेरा स्वरूप है। तुम्ही आमा देख एना ब्राह्मण छाओ याल, आमी आपनेर वासी इहे ना गोयाल। यद्यप तुम मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में देखते हो, परंतु मैं अपने को गोप नंदन रूप में जानता हूँ। कि तुम मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में देख रहे हो, लेकिन मैं अपने को गोप नंदन के रूप में जानता हूँ, कि मैं वही गोप नंदन हूँ जो द्वापर युग में कृष्ण बने थे और इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यद्यप तुम मुझको ब्राह्मण तनय रूप में देख रहे हो, तथापि मैं अपने को गोप नंदन रूप में ही जानता हूँ। हासेन श्रीधर सुनी प्रभुर वचन, ना चिनी लेना निज प्रभु मायार कारण। प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर हंस पड़े। प्रभु की योग माया के प्रभाव से श्रीधर अपने प्रभु को न पहचान सके। श्री गौर सुंदर द्वारा अभी अपनी छन्न तथा गुण विद्या विलास लीला गुप्त रखने की इच्छा करने के कारण निरंकुश भगवत इच्छा से भक्तराज श्रीधर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद होने पर भी अपने नित्य सेव्य श्री गौर कृष्ण की आत्म गोपन लीला ठीक प्रकार से समझ न सके। भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो है छन्न अवतार कहलाता है, मतलब छुपा हुआ अवतार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को कुछ ही लोग भगवान जान पाए, जिनको भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। अभी श्रीधर पंडित को हम देखेंगे, भगवान ने अपना खड़भुज रूप दिखाया, ठीक है ना। और अलग अलग जो भक्त थे, जैसे मुरारी गुप्त थे, उनको भगवान श्री राम का स्वरूप दिखाया। जो ब्राह्मण विप्र आया था भगवान के घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में भोजन किया, उसको भगवान ने अपना खड़भुज स्वरूप दिखाया, सॉरी श्याम सुंदर रूप दिखाया उनको। तो जैसे जो भक्त थे उनको अपना भगवान ने, किसी को सूकर अवतार रूप दिखाया, अब जो है चांद काजी था उसको नरसिंह रूप दिखाया भगवान ने, कि मेरा एक नरसिंह स्वरूप भी है। तो इस तरह से भगवान ने अलग अलग स्वरूपों को प्रकाशित किया अलग अलग भक्तों के साथ, चैतन्य महाप्रभु ने। तो सबने उनको भगवान के रूप में जान नहीं पाए। सभी लोग ने, सभी लोग उनको भक्त के रूप में जानते थे या आचार्य के रूप में जानते थे। लेकिन जिसके सामने भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रदर्शित की, कृष्ण को भी सभी लोगों ने भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। वहीं अर्जुन जो है भगवान को भगवान के रूप में देखता था, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान ने उनको अपना विशाल रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था। तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान कृष्ण भगवान है। दूसरी तरफ उसी कुरुक्षेत्र में दुर्योधन भी था। उसको नहीं लगा कि कृष्ण भगवान है, वो तो समझता था साधारण ग्वाले हैं, ठीक है ना, और यह युद्ध में अस्त्र तो उठाएंगे नहीं। भगवान ने दोनों को फैसिलिटी दी थी, अर्जुन को भी और दुर्योधन को भी, कि देख दुर्योधन, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आऊंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं युद्ध स्थल में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी।
अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए? तो दुर्योधन को भगवान ने फैसिलिटी उतनी दी जितनी अर्जुन को दी, लेकिन साथ में भगवान ने बुद्धि भी दिया दुर्योधन को। वो जानते थे कि मुझे कभी नहीं पाना चाहेगा ये, मुझे नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन ने बोला, भगवान हे कृष्ण, मुझे नारायणी सेना चाहिए जो युद्ध कर सके हमारे साथ। तो भगवान से नारायणी सेना मांग लिया। और दूसरी तरफ अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु, हमें कोई सेना नहीं चाहिए, आप हमारे तरफ बस रहेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। और हम देखते हैं कि जो है युद्ध में विजयी कौन होता है? पांडव होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में थे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र सी बीजो भूति ध्रुवानीति मतिर्ममा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय है, श्री है और सब कुछ है। तो इस तरह से अर्जुन युद्ध में विजयी होते हैं। क्यों? कृष्ण को प्राप्त किया उन्होंने। तो हम सभी जो है भौतिक संसार में माया के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। हमें विजय प्राप्त करना है तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, कृष्ण को स्वीकार करना पड़ेगा, उनको अपने इष्ट आराध्य के रूप में मानना पड़ेगा, तभी हमारी विजय होगी इस माया रूपी संसार में। और भोग विलास की दुनिया से जो हृदय में बैठा कौरव के लक्षण है, ठीक है ना, भोगने की और इंद्रिय तृप्ति की, वो सब भावनाओं से हम दूर हो पाएंगे। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि हास्य श्री धर सुनी प्रभुर वचन, ना चिली ना चिनिज जिन प्रभु माया कारण। प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर हंस पड़े। प्रभु की योग माया के प्रभाव से श्रीधर अपने प्रभु को न पहचान पाए। प्रभु बोले, श्रीधर तुम्हारे कही तत्व, आमा हेते तोर सब गंगारा महत्व। प्रभु ने कहा कि श्रीधर, मैं तुमको अपना तत्व बता रहा हूँ, यह तेरी गंगा का सब महत्व मेरे कारण ही है। ये जो गंगा बह रही है, इसका जो महत्व है ये मेरे कारण है। श्रीधर पंडित को बताया भगवान ने। आप लोग जब मायापुर धाम जाओगे तो वहां पर चारों तरफ मायापुर जो है भगवान गौरांग महाप्रभु का वो धाम है। जिस तरह ये ब्रज धाम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का धाम है, उसी तरह मायापुर धाम भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव के धाम का की लीलाओं का धाम है। वहां पर कड़ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं। अब पूरा नगर जो है गंगा से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर वातावरण है वहाँ का, पवित्र वातावरण। वहीं पर भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप धाम में, मायापुर में। बोलते हैं, प्रभु ने कहा, श्रीधर मैं तुमको अपना तत्व बताऊंगा, यह तेरी गंगा जो बहती है, यह मेरे महत्व के कारण ही इसका महत्व है। प्रभु ने श्रीधर को अपना तत्व बताने की इच्छा से कहा कि तुम्हें जो विष्णु पाद भवा गंगा का विशेष महात्मा अवगत हुआ है, वही गंगा और गंगा का सब प्रकार से लोक पूज्य महात्मा मेरे ही से उत्पन्न है, अर्थात मैं ही उसका मूल कारण हूँ। मुझसे जुड़ी है गंगा, इसलिए पूरे विश्व में लोक पूज्य है वो। श्रीधर बोले, ना ओहे पंडित निमाई, गंगा करियारो की तुम्हारा भय नहीं। श्रीधर ने कहा, हे निमाई पंडित, क्या गंगा के लिए ऐसी बात कहते हो? तुम्हें भय नहीं लगता है? उसके उत्तर में श्रीधर ने कहा कि तुम ऐसे धृष्ट हो कि लोक पावनी गंगा तक के पाप नाशनी रूप में तुम्हारा विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि अपने को गंगा से श्रेष्ठ समझकर तुम गंगा के जनक अभिमान करने की भी धृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हो। तो भगवान ये लीलाएं इसलिए संपन्न करते श्रीधर पंडित के साथ कि उनको आनंद आता है। वो जानते थे कि श्रीधर पंडित हमारे भगवत्ता को तो जानता नहीं है कि मैं भगवान हूँ। और वो अपने योग माया से भगवान ऐसा आवरण कर देते कि अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हुए भक्तों को रियलाइज नहीं होता कि निमाई पंडित भगवान है, गौरांग भगवान है, ठाकुर है। ये उनको रियलाइज ही नहीं होने देते। अब यहाँ पर जो है श्रीधर पंडित क्या बोलते हैं कि तुम ऐसे धृष्ट व्यक्ति हो कि लोक पावनी गंगा को, जो पाप नाशिनी है, उसका तुम में विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि अपने को गंगा से श्रेष्ठ समझकर तुम गंगा के जनक अभिमान करने की भी धृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हो कि गंगा से भी तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो। बयस बाड़ी ले लोक कोथा स्थिर है, तुम्हारा चापल्य आरो द्विगुणा बाढ़े। आयु बढ़ने पर बालक कितने स्थिर हो जाते हैं, परंतु तुम्हारा चंचलता स्वभाव और द्विगुणी होता जा रहा है। कि जो बालक होता है आयु बढ़ने के साथ धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, लेकिन तुम जैसे जैसे बालक से बड़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारी चंचलता जो है दोगुनी बढ़ती जा रही है। यही मत श्रीधर संगे रंग करी, आई लेना निज गृह गौरांग श्रीहरि। इस प्रकार श्री गौरांग श्रीहरि श्रीधर के साथ कौतुक करके अपने घर आ गए। इस तरह से अब रोज जो है निमाई पंडित क्या करते, श्रीधर के साथ जाकर और बातचीत करते और उनको जो है उनसे हंसी मजाक करके आनंद लेते। विष्णु द्वारे बसी लेना गौरांग सुंदर,
चलीला पड़ु याय वर्ग यार यथा घर। घर आकर श्री गौरांग सुंदर विष्णु द्वार पर बैठ गए और विद्यार्थी वर्ग सब अपने अपने घर चले गए। देखी प्रभु पौर्णमासी चंद्रेर उदय, वृंदावन चंद्र भाव हईला हृदय। प्रभु के मन में पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय देखकर श्री वृंदावन चंद्र का भाव जागृत हो गया। अब उन्होंने पौर्णमासी की चंद्रमा, जो पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं के साथ जो चंद्रमा उदित होता है आकाश में, उसको देखकर उनको वृंदावन चंद्र की, भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है और भाव जागृत हो जाता है उनके अंदर। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करीते, आई बई आर के ना पाए सुनीते। प्रभु अपूर्व मुरली ध्वनि करने लगे, जिसको सची माता के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सका। अब उस चंद्रमा के स्वरूप को देखकर प्रभु क्या करने, मुरली ध्वनि करने लगे, मुरली बजाने लगे। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनी आई, आनंद मग्ने मूर्छा गेला से ठाई। सची माता त्रिभुवन मोहन की मुरली ध्वनि सुनकर आनंद में मग्न होकर उसी स्थान पर मूर्छित हो गई। तो महाप्रभु चैतन्य देव जब इस धराधाम पर थे तो एक क्षण भी ऐसा नहीं था जो लीला संपन्न नहीं करते अपने भक्तों के साथ। ऐसी स्थिति थी उनकी। अब जैसे ही उन्होंने चंद्रमा को देखा, वैसे ही उनको वृंदावन चंद्र की याद आई, भगवान वृंदावन वन चंद्र की याद आई, और तुरंत मुरली धारण कर लेते हैं अपने दिव्य शक्तियों से और बजाने लगते हैं। ये दिव्य ध्वनि सुनकर सची माता जो है मूर्छित हो जाती है। क्षणे का चैतन्य पाई स्थिर करी मन, अपूर्व मुरली ध्वनि करे न श्रवण। क्षण भर में चेतना प्राप्त करने पर मन को स्थिर कर वे फिर वही अपूर्व मुरली ध्वनि श्रवण करने लगी। फिर उनकी चेतना जागृत हो गई, सची माता की, जो महाप्रभु की माता थी। उनको बाह्य चेतना आती है, फिर वो मन स्थिर करके उस मुरली की ध्वनि को श्रवण करने लगती हैं, फिर से सुनने लगती हैं। बोलते हैं, एक खाना बसिया आछे गौरांग सुंदर, से दिके सुनीले न वंशी मनोहर। जहां पर श्री गौर सुंदर बैठे हुए थे, सची माता को उसी ओर से मनोहर वंशी ध्वनि सुनाई दे रही थी। कि जहां भगवान गौरांग सुंदर अपनी बंसी बजाते, वहीं पर उसी तरफ से सची माता को वो मनोहर बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अद्भुत सुनिया आई आईला बाहिरे, देखे पुत्र बसी आछे विष्णु द्वारे। सची माता अद्भुत मुरली ध्वनि सुनकर बाहर आई और आकर देखा कि पुत्र विष्णु द्वार पर बैठा हुआ है। आर नहीं पायना सुनीते बंसीनाद, पुत्रेर हृदय देखे आकाशेर चांद। बस फिर सची देवी उस बंसी ध्वनि को और न सुन सकी और पुत्र के हृदय आकाश में पूर्ण चंद्रमा को देखने लगी। जो है, सची माता उस बंसी की ध्वनि को सुनकर और सुनने में समर्थ न हो पाई, और क्या करती हैं, अपने पुत्र के हृदय में, आकाश में जो पूर्ण चंद्रमा उगा हुआ था उसको अपने पुत्र के हृदय में देखती हैं कि क्यों इस समय बंसी बजा रहा है, क्यों बजा रहे थे। उन्होंने पूर्ण चंद्रमा को जब देखा, पूर्णिमा की चंद्रमा को, तो उनके अंदर स्फुरणा जागृत हुई भगवान वृंदावन चंद्र की। कि चांदनी रात में वृंदावन चंद्र क्या करते हैं, रास लीलाएं करते हैं, बांसुरी बजाते हैं यमुना तीर पर। वो अपनी लीलाएं स्मरण हो जाती हैं और वो बांसुरी धारण करके बजाने लगते हैं। पुत्र बक्षे देखे चंद्र मंडलन साक्षात, विस्मित हैया आई चाहे चारि भीते। पुत्र के वक्षस्थल पर चंद्र मंडल को देखकर शची देवी विस्मित हो उठी और चारों ओर देखने लगी। अब क्या हुआ, पुत्र के वक्षस्थल पर मतलब चेस्ट पर क्या हुआ था, सारा चंद्रमंडल उदित हो गया था भगवान के वक्षस्थल पर, मतलब छाती पर। गृहे आसी बसी आई लागिला चिंतिते, की हेतु निश्चय किछु ना पारे करीते। घर में आकर सची माता विचार करने लगी, किंतु उसका कारण कुछ भी निश्चित न कर पाई। जैसे भगवान कृष्ण लीला में मैया को अपना मुंह खुलकर दिखाया कि मिट्टी मैंने नहीं खाया है, तो क्या दिखाया उन्होंने, पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया। उसी तरह भगवान बांसुरी वादन करते गौरांग महाप्रभु, और अपने वक्षस्थल पर सची माता को क्या दिखाते, सारा ब्रह्मांड और चंद्रमा दिखा देते, सारे नक्षत्र जितने भी स्टार होते हैं चंद्रमा के साथ, सब कुछ उनको अपने वक्षस्थल पर दर्शन कराते हैं भगवान। घर में आकर सची माता विचार करने लगी, किंतु उसका कारण कुछ भी निश्चित न कर पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निमाई के वक्षस्थल पर समस्त चंद्रमा और सारे सितारे जो हैं विराजमान हैं, ऐसा कैसे हो गया। यही मत कत भाग्यवती सची आई, यत देखे प्रकाश तहार अंत नहीं। इस प्रकार भाग्यवती सची माता कितना ही प्रकाश देखती, उसका कोई अंत नहीं था। कि निमाय पंडित का वक्षस्थल इतना प्रकाशित था कि सची माता देखकर हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। कौन दिने निशा भागे सची आई सुने, गीत वाद्य यंत्र वाय कत सत जने। बहुविध मुख वाद्य नित्य पदताल, ये न महारास कृणा सुने न विशाल।
किसी दिन सची माता रात्रि में सुनती कि सहस्त्रों जन बाजों के साथ गीत गा रहे हैं और बहुत प्रकाश के साथ वाद्य बजाकर पद ताल के साथ कहीं पर विशाल महारास नृत्य हो रहा है। और नित्य ही जो है सची माता को घर में अनेकों सहस्त्रों जन वाद्य गीत गा रहे हैं और बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं और हाथ की ताली बज रही है और सभी लोग महारास नृत्य में बिजी हैं। ऐसा कभी कभी उनको घर में ये लीलाएं उनको दिखती। कौन दीना देखे सर्ववाणी घर द्वारा, ज्योतिर्मय बई किछु ना देखे आर। कौन दीने देखे अति दिव्य नारी गण, लक्ष्मी प्राय सबे हस्त पद्म विभूषण। किसी दिन अति दिव्य नारियों को लक्ष्मी के समान हाथों में कमल विभूषित रूप में देखती। सची माता अपने घर में कभी कभी नारियों को लक्ष्मी के समान हाथों में कमल धारण किए हुए देखती। कौन दीने देखी ज्योतिर्मय देवगण, देखी पुनः आर नाही पाय दर्शन। किसी दिन वे दिव्य प्रकाश में देवताओं को एक बार देखकर पुनः उनको न देख पाती। कभी कभी अपने घर में सारे देवताओं को आते हुए देखती, क्योंकि सब जो है निमाई पंडित का स्वागत करने के लिए आते देवलोक से और जो है अलग अलग लोकों से। आईर ए सब दृष्टि किछु चित्र नहे, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वेद यार कहे। जिस सची माता को वेद श्री विष्णु भक्ति स्वरूपिणी कहते हैं, उनको ये सब दृश्य दिखलाई देना कोई विचित्र बात नहीं है। क्यों विचित्र बात नहीं है? क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु की माता है। तो अपने घर में नित्य ही अलग अलग देव स्त्रियों को, कभी देवगणों को, कभी अलग अलग लोकों से आए हुए दिव्य पुरुषों का दर्शन करती माता सची अपने घर में। सब भगवान से मिलने आते सूक्ष्म रूप में और सची माता को भी दिखते, क्योंकि सची माता भगवान की माता है। आई यारा सुकृत करे न दृष्टिपाते, से ही है अधिकारी ये सब देखीते। सची माता जिसके ऊपर एक बार शुभ दृष्टि करती हैं, वही ये सब देखने का अधिकारी हो जाता है। तो सची माता की ओर जो कृपा मिल जाए तो हम लोगों को भी ऐसी शुभ दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जो उनको दृष्टि प्राप्त थी महाप्रभु गौरांग देव की कृपा से। हे नमते श्री गौर सुंदर बनमाली, आचे गुण रूप निजा नंदे कोतूहली। इस प्रकार श्री गौर सुंदर बनमाली निज आनंद से आनंद पूर्वक प्रच्छन्न रूप से विहार कर रहे थे। यद्यपि एते के प्रभु आपन प्रकाशे, तथापि यह चिंतिते ना पारे कौन दासे। यद्यपि प्रभु ने अपना इतना प्रकाश किया, परंतु तब भी कोई दास उनको पहचान ना पाया। जैसे कृष्ण ब्रज में लीलाएं करते तो कोई भी उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता। सब अलग अलग स्वरूपों में स्वीकार करते हैं। कोई माधुर्य प्रेम के वश भगवान को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करता, वहीं जो गैया थी भगवान को अपने बछड़े के रूप में स्वीकार करती। जो ग्वालिनियां थी वो भगवान को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करती वात्सल्य प्रेम के कारण। जो ब्रज के ग्वाल बाल थे भगवान को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते। तो अलग अलग स्वरूपों में भगवान के दर्शन करते हैं। जिसका जो भाव था उसी तरह से वो उसको भगवान के दर्शन होते हैं, उसी तरह भगवान से आदान प्रदान होता। उसी तरह यहाँ गौरांग महाप्रभु के साथ भी गौरांग महाप्रभु जो लीलाएं संपन्न करते अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग भावों का आदान प्रदान करते। ईश्वर श्री गौरचंद्र जिस समय जिस प्रकार की लीला करते वही सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसकी जिसके तुल्य कोई नहीं है। युद्ध लीला प्रति इच्छा उपजे एखाना, अस्त्र शिक्षा वीर आर ना थाके तेमन। प्रभु के मन में जिस समय युद्ध लीला के प्रति इच्छा उत्पन्न होती, उस समय उनके समान युद्ध शिक्षा में निपुण और कोई दिखलाई नहीं देता था। जब उनके हृदय में युद्ध की इच्छा जागृत होती तो उस समय कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देता था कि जो उससे युद्ध कर सके। काम लीला करिते एखन इच्छा हय, लक्षा बुर्द वनिता से करे न विजय। जिस समय प्रभु की इच्छा काम लीला करने की होती, उस समय वे लाखों और अरबों वनिताओं के मध्य विजय प्राप्त कर लेते। धन विलसिते से एखन इच्छा हय, प्रजार घेरते हय निधि कोटिमय। जिस समय उनके मन में धन विलास करने की इच्छा होती, उस समय प्रजा के घरों में करोड़ों की संपत्ति हो जाती। तो जैसी भगवान को लीला संपन्न करनी होती, उस तरह के सब कुछ ऐश्वर्य भगवान क्या करते, प्रकट हो जा कर देते अपने संगी जनों के घर में या संगी जनों के साथ में। एमन उदत्त गौर सुंदर एखन, एही प्रभु विरक्त धर्म लईबे एखन। से विरक्ति भक्ति कथा कड़ा कोथा त्रिभुवने, अन्य की संभवे तहाँ व्यक्त सर्वजने। इस समय जो श्री गौर सुंदर ऐसे उदत्त हैं, परंतु जिस समय यही विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे, वैसी विरक्ति और भक्ति का एक कण मात्र भी त्रिभुवन में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। अभी ये उदत्त बालक की तरह लीलाएं संपन्न कर रहे हैं,
लेकिन कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे कि एक विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे। विरक्त धर्म का आश्रय मतलब संन्यास ग्रहण करेंगे। और विरक्त और भक्ति का एकमात्र कण भी त्रिभुवन में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। जो महाप्रभु लीलाएं प्रदर्शित करेंगे विरक्त भाव का, विरक्त धर्म का, वैसी लीलाएं किसी और में देखने को नहीं मिलेगा। अभी वो एक नटखट बालक के रूप में लीलाएं संपन्न कर रहे हैं, उदत्त बालक के रूप में। बोलते हैं यही मत ईश्वर सर्वश्रेष्ठ कर्म, सभी सेवक हारे सीताहान धर्म। इस प्रकार ईश्वर श्री गौरचंद्र के कर्म सर्वोपरि हैं, परंतु उनका ऐसा स्वभाव है कि वो अपने विशुद्ध भक्तों से पराभूत हो जाते हैं। कि जो उनके विशुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके पराधीन हो जाते हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना। भक्त किससे बन जाते हैं? जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाहती थी। कब तक बांधने का प्रयास किया? जब तक घर की पूरी रस्सी समाप्त नहीं हो गई, थक नहीं गई, तब तक बांधने का प्रयास किया। लेकिन जब वो अंत में हार गई और भगवान ने उनके प्रयास को देखा, तब भगवान बंध गए। तो भगवान को प्रेम से बांधने के लिए हमारा प्रयास लगाना पड़ेगा। 100% जब हम प्रयास लगाएंगे, तब भगवान हमारे प्रेम से बंधेंगे। कृष्ण भक्ति, जब शुद्ध भक्ति मिल जाती है जीवात्मा को, तो भगवान के वशीभूत हो जाते हैं उस जीवात्मा के। अब जो बोलेगा, जैसे गोपियां थी, भगवान को मक्खन खिलाती थी कि हे लल्ला नाच, तब तुझे माखन खाने को मिलेगा। तो जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, उसको उस गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता था, तब माखन खिलाती थी गोपियां। अब नंद बाबा के वहां 9 लाख गायें थी, लेकिन कृष्ण को माखन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता था, क्योंकि गोपियों के हाथ का माखन जो है भगवान को ज्यादा पसंद था। यशोदा मैया के हाथ का मक्खन उतना अच्छा नहीं लगता था जितना गोपियों के हाथ का मक्खन अच्छा लगता था भगवान को। तो नचाती कृष्ण को और फिर मक्खन खिलाती, उस पर भगवान को और आनंद आता। ठीक है ना। तो जैसे जिसका भाव, वैसे ही भगवान का ऋषि प्रोकेशन उससे आदान प्रदान शुरू होता है। देखते हैं कि जो है, यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार ईश्वर श्री गौरचंद्र के कर्म सर्वोपरि हैं, परंतु उनका ऐसा स्वभाव है कि वो अपने विशुद्ध भक्तों के पराभूत हो जाते हैं। जो विशुद्ध भक्त हैं उनके, दिव्य भक्त हैं उनके, भगवान पराभूत होने का मतलब है कि क्या होता है, उनसे बच जाते हैं उनके प्रेम से। आगे बोलते हैं, एक दीना प्रभु आई सेना राजपथे, 5 सात पढ़ुआ प्रभु चारि भीते। एक दिन श्रीमन महाप्रभु राजपथ पर आ रहे थे, चारों ओर उनके साथ 5 7 छात्र भी चल रहे थे। व्यवहारे राज्य योग्य वस्त्र परिधान, अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्ण रसमान। अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्रीवदन, लोके बोले मूर्तिमंत यही की मदन। ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक श्रीकरे, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। प्रभु ने व्यवहार में राजाओं के योग्य वस्त्र पहन रखे थे, और श्रीअंग पर श्री कृष्ण की भांति पीत वस्त्र सुशोभित था। श्री अधरों में तांबूल मतलब पान चबा रहे थे। श्री मुखारबिंद कोटि चंद्रमाओं के समान इस प्रकार सुंदर था कि दूर से ही देखने में देख कर लोग उनको मूर्तिमंत कामदेव समझते थे। ललाट पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हुआ था। श्री हस्त में पुस्तक शोभायमान थी। कमल नेत्रों से एक बार देखते ही सबके पापों का हरण कर लेते थे। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था। स्वभावे चंचल पढ़ू यार वर्ग संगे, बाहु दोला इया प्रभु आई सेना रंगे। क्या बोलते हैं कि चंचल स्वभाव प्रभु विद्यार्थियों के साथ हिलाते हुए आनंद पूर्वक चल रहे थे। अपने चंचल स्वभाव के कारण प्रभु क्या करते, विद्यार्थियों के साथ अपने को हिलते डुलते और आनंद लेते हुए चल रहे थे अपने विद्यार्थियों के साथ। देवी पथे आई सेना पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र ना हैला महाहास। देव योग से उसी मार्ग पर श्रीवास पंडित आ रहे थे। प्रभु को देखते ही उन्हें बड़े जोर से हंसी आ गई, क्योंकि महाप्रभु अपने छात्रों के साथ मद मस्त होकर चल रहे थे उनके साथ। यह देखकर श्रीवास पंडित बहुत जोर से हंसने लगे। ताना देखी प्रभु करी लेना नमस्कार, चिरंजीवी हवा बोले श्रीवास उदार। प्रभु ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उदार श्रीवास ने चिरंजीवी हो कहकर आशीर्वाद दिया। तो महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास और स्वयं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे छोटे उम्र के हैं उसमें। तो महाप्रभु सबको प्रणाम करते हैं। श्रीवास को महाप्रभु ने प्रणाम किया, तो श्रीवास ने उनको चिरंजीवी हो कहकर आशीर्वाद दिया। बोलते हैं, सांदीपनि मुनि कृष्ण के शिक्षक रूप में, गर्ग मुनि पुरोहित के रूप में, भृंग मुनि परीक्षक के रूप में, गौर लीला में ब्रह्मानंदपुरी ईश्वरपुरी के गुरु भ्राता रूप में, वयोवृद्ध ब्राह्मण श्रीवास पंडित उस समय मर्यादा विचार से भगवान को भी अपना अपेक्षा निम्न स्तर में अवस्थित लाल्य या स्नेह का पात्र समझकर उनके प्रति गुरु जनोचित व्यवहार करते थे। किंतु ऐश्वर्य रस विचार से उस प्रकार का व्यवहार दास्य के हानिकारक रूप में जाना जाता था।
तो इस तरह से भगवान का अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान होता था। वो भगवान को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते, लेकिन श्रीवास पंडित मर्यादा विचार करके अपने को भगवान से निम्न मानते। बोलते हैं, हासिया श्रीवास बोले कहा देखी सुनी, कति चली अच्छा उद्दत तेरा चूड़ामणि। श्रीवास पंडित ने हंसकर कहा कि हे उदत्त मुकुटमणि, कहो किधर जा रहे हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ। श्रीवास पंडित ने गौरांग महाप्रभु से कहा कि आप उदत्त मणि किधर जाना चाह रहे हो, उसको मुझे बताओ। कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गुड़ाओ, रात्रि दिने निर्वधि कीनवाओ पढ़ाओ। श्री कृष्ण भजन न करके अपने समय को क्यों नष्ट कर रहे हो? तुम रात दिन निरंतर किस लिए पढ़ाते हो? पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानिवारे, से यदि ना हिल तबे विद्या की करे। लोग पढ़ते किस लिए हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। वह यह नहीं नहीं हुआ तो विद्या किस काम का? ए एते के सर्वदा व्यर्थ ना गुणायु काल, पढ़िता तब एवे कृष्ण भज सकाल। इसलिए तुम निरंतर अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। पढ़ पढ़ तो लिए हो, अब शीघ्र ही कृष्ण भजन आरंभ कर दो। हासिया बोले ना प्रभु सुना पंडित, तुम्हारा कृपाया से ही हई बे निश्चित। तब श्रीमन महाप्रभु ने हंसकर कहा कि हे पंडित, सुनिए, आपकी कृपा से यह निश्चित ही संपन्न होगा। मैं निश्चित ही भक्त बनना चाहता हूँ और भक्त बनूंगा। आप हम पर कृपा करें। बोलते हैं कि एक दिन पथ पर चलते हुए प्रभु के साथ श्रीवास पंडित का साक्षात्कार हुआ। प्रभु के प्रणाम करने पर श्रीवास ने उनको दीर्घ जीवन प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। निमाई कृष्ण भजन परित्याग करके अन्य इतर कर्म करने के लिए दिन बिताने पर किसी प्रकार नित्य मंगल प्राप्ति की संभावना नहीं रहती थी। पृथ्वी पर जो अध्ययन अध्यापन आदि कर्म वर्तमान में थे, उन सबका एकमात्र तात्पर्य कृष्ण भक्ति में अवस्थित होना है। यद्यपि विद्या अनुशीलन के फल से भगवत भक्ति सम्यक रूप से उदित न हो, तब उस समय का विद्या अनुशीलन नितांत व्यर्थ और निष्फल माना जाता था। तुमने बहुत ग्रंथ अध्ययन किए हैं, इसलिए और अधिक समय व्यतीत न करके अभी से सर्वोत्तम अध्ययन के फलस्वरूप हरि भजन आरंभ कर दो। इसके उत्तर में प्रभु ने हंसते हुए कहा कि पंडित जी, आप भक्त हैं, आपके आशीर्वाद से मेरे अंदर शीघ्र ही भगवत पाद पद्मों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। तो महाप्रभु ऐसा लीला संपन्न करते एक उदंड बालक की तरह, ठीक है ना, अध्यापक की तरह। उनको कोई नहीं जान पाता कि ये भगवान के भक्त हैं, और स्वयं भगवान ही थे, लेकिन कोई उनकी भगवत्ता को जान नहीं पाता, या उनको एक भक्त के रूप में भी जान नहीं पाता। कब तक? जब तक उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा नहीं स्वीकार किया। दीक्षा के बाद ऐसे भक्त बने कि सारे संसार के लोग देखते रह गए कि महाप्रभु की भक्ति कैसी है। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता, मुंह से झाग निकलने लगता, जहां देखते वहां कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगते, और कभी क्या होता, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने से बेहोश हो जाता, मतलब मूर्छा हो जाता, उनका शरीर जो है मूर्छित हो जाता। समुद्र को देखकर यमुना की याद आ जाती, किसी पहाड़ी को देखकर गोवर्धन की याद आ जाती। इस तरह से भगवान के शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता, और वो अष्ट सात्विक विकार में डूब जाते और मूर्छित हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक हड्डियों के जो है ज्वाइंट खुल जाते हैं, बस चमड़े से हड्डियां जुड़ी होती हैं, मतलब चमड़े के हड्डियां ज्वाइंट खुल जाते हैं, और चमड़े से बस मांस जुड़े होते थे बस। ऐसे उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। फिर सभी लोग भक्त लोग कीर्तन करते, फिर भगवान को बाह्य चेतना आती है। इस तरह से उन्होंने अष्ट